sugar is probably as harmful as tobacco is and probably should be avoided. Sugar will push you quicker towards diabetes. I would say sugar is a villain, right? Sugar is not a hero in any way. उतना तो मैं कहूंगा, राइट? अगर वो हीरो के कैटेगरी में तो कहीं नहीं आता है. तो ओम भाई, आजकल लोगों ने शुगर को एक विलन बना दिया, एक पॉइजन जैसा बना दिया है कि लोगों ने डायबिटीज और शुगर को एकदम इंटरलिंक बना दिया है. अब ये आधा सच तो जरूर है, पर लोगों ने उसे ओवरब्लोन कर दिया है. तो एज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आप हमें क्या कहना चाहेंगे कि शुगर का हमारे हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट होता है और कितना इम्पैक्ट होता है? ओके, सो मैं ये कहना चाहूँगा, आई ऑलमोस्ट कंप्लीटली एग्री दैट शुगर इज as much a poison as probably tobacco, right? So अगर आप टोबैको का लॉबी देखेंगे, एक ज़माना था जब लोग बिलीव करते थे अरे टोबैको में कुछ उसमें क्या है, राइट? सो देयर वाज अ लॉबी एंड देयर वाज अ बिग पुश फ्रॉम द टोबैको लॉबी सेइंग दैट नहीं टोबैको से ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो ठीक है, मतलब है ना, थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता है, बट इट्स नॉट समथिंग मेजर. देन देयर वर लॉट ऑफ स्टडीज व्हिच वर डन इन मेनी कंट्रीज. जब उन्होंने दे प्रूव्ड विदाउट एनी एविडेंस ऑफ एनी डाउट दैट सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है, टोबैको च्यू करने से ओरल कैंसर होता है. इट वॉज बियॉन्ड अ डाउट. और आज के ज़माने में आप देखोगे तो अगर आप कोई भी मूवी देखने जाते हो तो दे ऑलवेज शो कि नहीं टोबैको इज हार्मफुल फॉर यू, यू नो, इट शुड नॉट कंज्यूम टोबैको, सिगरेट नहीं लेना चाहिए, ये ओरल टोबैको नहीं लेना चाहिए, यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग, राइट? शुगर, मैं बोलूँगा, इट इज ऑफ probably not that level, but it is close to that, right? So sugar, in my opinion, sugar is the next tobacco, without a doubt, right? ये आज हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल डू लॉट ऑफ स्टडीज और दे प्रूव बियॉन्ड अ डाउट के sugar is probably as harmful as tobacco is and probably should be avoided, right? आप शुगर देखोगे, उसका आप ओरिजिन देखोगे, शुगर इज नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट. इट इज अ प्रोडक्ट विच इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड फ्रॉम शुगर केन. और शुगर केन के एक्सट्रैक्ट से जितने भी हुए, राइट, जितने भी चीज़ें डेवलप हुई है, जैसे आप शुगर देखोगे, आप जैगरी देखोगे, गुड़, राइट, या यू नो, सो ऑल दोज थिंग्स आर एक्चुअली ऑफ द सेम कैटेगरी एंड दे आर इक्वली हार्मफुल. सो अगेन लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि नहीं शुगर खराब है, जैगरी ठीक है, राइट? या शुगर, व्हाइट शुगर खराब है, ब्राउन शुगर ठीक है. ब्राउन शुगर दैट इज रॉन्ग, राइट? बोथ आर इक्वली बैड, राइट? अगर आप बैड के कैटेगरी में देखो, इट्स लाइक कुछ लोग कहते हैं कि स्मोकिंग खराब है लेकिन वेपिंग ठीक है, विच इज प्रोबेबली रॉन्ग, राइट? बोथ आर इक्वली बैड. सो द पॉइंट इज दैट इट इज समथिंग विच इज इक्वली बैड, जैगरी, राइट? सो शुगर केन एक्सट्रैक्ट से अब मैं ये कहूँगा कि प्रोबेबली इन मॉडरेशन इट इज ओके, राइट? अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं, आप चाय में आपको डायबिटीज नहीं है, इफ यू टेकिंग 1 or 2 teaspoons of sugar in your tea, fine, right? Maybe it's okay, right? In moderation, in minimal quantity, it is fine, right? It is not something, you know, maybe if you take a little bit of it minimally, it is not going to create a problem. लेकिन अगर आप उसका excessive consumption करते हो, it is definitely creating a problem, right? और उसके लिए Americans at some point, you know, or Americans or the food industry realize के ये is, you know, probably इससे बेटर स्वीटनर्स हो सकता है जो ज़्यादा इससे चीप हो. तो आपने सुना होगा, यू नो, कॉर्न एक्सट्रैक्ट्स के बारे में, राइट? सो फ्रुक्टोज कॉर्न एक्सट्रैक्ट्स, या तो समवेयर इन 1970s एंड 80s व्हाट द अमेरिकन फूड इंडस्ट्री रियलाइज कि वहाँ पे वो लोग कॉर्न का, यू नो, दे ग्रो अ लॉट ऑफ कॉर्न, और कॉर्न के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो यूजलेस है, इट्स बेसिकली वेस्ट. तो उसको अगर आप कुछ एक्सट्रैक्ट उसमें से निकालें तो यू कैन गेट अ स्वीटनर विच इज़ चीपर देन शुगर, राइट? विच इज़ मोर स्वीट एंड चीपर देन शुगर. और उस टाइम से बहुत सारे जो अमेरिकन फूड्स होते हैं उसमें जो स्वीटनर होता है, इट इज नॉट शुगर, इट इज दी कॉर्न एक्सट्रैक्ट. एंड दिस कॉर्न एक्सट्रैक्ट इज एक्चुअली इवन वर्स देन शुगर, राइट? सो इट इज प्रोबेबली इवन, इट इज डेफिनेटली, अगर आप कहेंगे टोबैको के स्केल पे, अगर आप टोबैको इज 100, आई वुड से कॉर्न एक्सट्रैक्ट इज 99, राइट? मे बी शुगर इज 80, ओके, in terms of harmful, right? So this is almost close to being harmful. Or if you see the graph of rising obesity and you know, rising trend of diabetes in United States, वो जिस point of time से ये corn extracts food में use होना शुरू हुआ, तब से ये obesity का जो curve है वो ऊपर जाता है. It is fascinating, right? So ये एक reality है, this is a fact, right? So there are sweeteners which are there, which are, sugar is bad, but then there are certain sweeteners which are even worse than sugar, right? जिसके बारे में हमें कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में हमें नहीं पता, we don't know, right? So I don't say all sweet things are bad, but the point is that sugar है और corn extracts है, these are
bad, right? These are not good. और whether it leads to diabetes, answer is no. Diabetes जो है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, diabetes it's like nature gives you the gun and nurture pulls the trigger, right? और genes give you the gun and environment pulls the trigger, right? वैसे ही. So इसी तरह आपको अगर genetic predisposition है diabetes डेवलप होने का, और अगर आप ज़्यादा excessive unquestioned sugar consumption करते हैं, you will develop diabetes. अगर आप अनक्वेश्चन शुगर कंजम्पशन करते जैगरी का कंजम्पशन करते यू विल स्टिल डेवलप डायबिटीज. अगर आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पोटैटोज स्टार्च वाली चीजें अगर आप एक्सेस में कंज्यूम करते हैं यू विल स्टिल डेवलप डायबिटीज, राइट? सो द पॉइंट इज दैट only thing is probably sugar will push you quicker towards diabetes. Corn extracts will push you quicker towards diabetes compared to probably basmati rice. But the point is that it is the balance between the risk of developing diabetes, that is your genetic risk, और जो आप कंजप्शन करते हैं. तो अगर आपके फैमिली में इफ यू आर लॉट ऑफ पीपल विद डायबिटीज, राइट, देखिए ये खाली डायबिटीज रिलेटेड ही है, एवरी डिजीज में ये है, राइट? देयर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड देन देयर इज रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज, राइट? अगर आप हम टोबैको के बारे में भी जाए, इफ यू गो वन स्टेप बैक एंड टॉक अबाउट टोबैको आल्सो, सो टोबैको भी जितने भी लोग स्मोक करते हैं सबको कैंसर नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है, राइट? कुछ लोगों को ज्यादा रिस्क है, कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता है, राइट? नाउ you would be surprised to know that the oldest living lady in France, right, probably 105, 106 plus years, she was a regular smoker. Right? Now, lot of people argue and say that ये तो smoke करती थी, इसको कुछ नहीं हुआ, ये तो सबसे ज़्यादा जिंदा, right? So है क्या ये? so ये एक important है ना हमारे दिमाग में, हमें ये जानना है. कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बॉडी में कैसी होती है, right? वो And correlation does not equal to causation, right? So अगर वो smoking बहुत टाइम से करती थी तो उसकी वजह से वो लंबा जिए, वैसा भी that is also not true, right? But what is known is that probably she had a low genetic risk of developing cancer, right? So or lung cancer, तो उसको नहीं हो, right? But अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं जिनको ऑलरेडी लंग कैंसर हो चुका है या ओरल कैंसर हो चुका है, राइट, और आप ओरल टोबैको चू करते हैं तो मे बी यू आर मोर लाइकली टू डेवलप oral cancer, right? So there is a genetic risk and then there is environmental factors, right? Environment में और भी फैक्टर होते हैं, जैसे अगर जो कोल माइनर्स हैं या एस्बेस्टॉस फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों को लंग कैंसर होने के वैसे भी रिस्क है, उसके ऊपर वो स्मोक करते हैं तो और रिस्क है. जो लोग दिल्ली में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन इज वेरी बैड, एयर क्वालिटी इज वेरी बैड, राइट, ऑलरेडी वो एक्सपोज है, उसके ऊपर स्मोक करते हैं, फर्दर रिस्क इंक्रीजेस, राइट? सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एट द सेम टाइम देखो सब फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है, राइट? जेनेटिक्स हमारे हाथ में नहीं है, वी कांट चूज वेयर वी आर बोर्न, राइट, और कौन से जीन्स के साथ. मे बी लिविंग इन अ पर्टिकुलर सिटी मे और मे नॉट बी इन योर हैंड, बट स्मोकिंग इज डेफिनेटली इन योर हैंड. वैसे ही अगर आप डायबिटीज का देखें तो अगर आपको डायबिटीज के आपके फैमिली में 4 फैमिली मेंबर को डायबिटीज है तो यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डायबिटीज. सो यू बेटर स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं मेरे में रिस्क ज्यादा है, राइट? एंड आपको यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग अंडर योर कंट्रोल टू रिड्यूस द रिस्क. ठीक है, आपके जो हाथ में है, जैसे शुगर कंजप्शन कम करना आपके हाथ में है, राइट, कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन कम करना आपके हाथ में है, एक्सरसाइज करना आपके हाथ में है, ये चीजें आपके हाथ में है, राइट? जीन्स आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, और जो अननोन फैक्टर्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है. सो यस, आई वुड से शुगर इज अ विलन, राइट? शुगर इज नॉट अ हीरो इन एनी वे, उतना तो मैं कहूंगा, राइट? अगर वो हीरो के कैटेगरी में तो कहीं नहीं आता है, राइट? वो न्यूट्रल के कैटेगरी में भी नहीं आता है, वो अगर कैटेगरी में डाले तो विलन के कैटेगरी में ही आएगा, राइट? मे बी लाइक आई सेड, इन अ स्केल ऑफ टोबैको बीइंग द वर्स्ट, राइट, एट 100, आई वुड से sugar comes at somewhere around 70 or 80, right? So it is bad, right? And it is bad in terms of lot of risk factors, especially risk factors of diabetes and obesity, right? So अगर आप ऐसे हैं जो सोचते हैं यार मैं शुगर कंजप्शन के बारे में, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट लाइक शुगर, राइट, वो तो अब लोग देते हैं तो यू नो फाइन, राइट? सो इफ यू कैन कट शुगर फ्रॉम योर लाइफ, राइट, इसको आप शुगर से आप यू नो सेपरेशन ले लें, अगर आप कर सकते हैं इट इज़ वेरी गुड फॉर यू विदाउट अ डाउट, बिकॉज ये एक चीज़ है जो आपके कंट्रोल में, और आप इवन छोटा बच्चा भी है जिसको पता चलता है कि किस चीज़ में शुगर है किस में नहीं है, राइट? ये बहुत सिंपल चीज़ है, राइट? आपको शायद नहीं पता होगा किस चीज़ में MSG है या नहीं है, यार कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो नहीं पता आपको लेबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? किस में ग्लूटेन है किस में नहीं है, राइट, नहीं पता, राइट, तो आपको पढ़ना पड़ेगा. लेकिन
शुगर किस में है या किस में नहीं है वो तो सबको पता है, राइट? आई एम श्योर 6 year old विल ऑल्सो टेल यू दैट इसमें शुगर है, इसमें नहीं है, ठीक है? तो आप इसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इसमें शुगर है, बच्चा जानता है। सेकेंडली, आपको ये भी पता है कि इससे इट इज नॉट बेनिफिशियल इन एनी वे, राइट? इट इज प्रोबेबली हार्मफुल, राइट? ये भी पता है, और आपको ये पसंद भी नहीं है। तो अगर ये सब चीजें हैं तो वाई टेक शुगर एट ऑल? यू कैन अवॉइड शुगर इफ यू कैन, राइट? सो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इट मे भी थोड़ा 1-2 हफ्ता लगता है इसको थोड़ा एडजस्ट होने में, स्पेशली जो ज़्यादा शुगर जनरली कंज्यूम करते हैं उनको थोड़ा क्रेविंग होता है। बट अगर आप इसको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, राइट, कंप्लीटली, राइट, मतलब चाय में भी शुगर नहीं, कुछ नहीं, राइट, अगर आप कर सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। इससे कोई हार्म तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, फॉर श्योर, राइट? और इससे कोई ऐसा कुछ आप लाइफ में कोई मिस कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है? सो यू कैन ईजिली कट ऑफ शुगर, राइट, फ्रॉम योर डाइट, फ्रॉम योर फूड, फ्रॉम योर रूटीन इनटेक। अगर आप ये कर सकते हैं, दैट्स गुड फॉर यू। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।